और ज़ोरदार तालियों से। Okay. So we thought we'll have a few questions, लेकिन अगर आपकी कुछ प्रेरणा है तो आप क्लास भी करा सकते हैं। हमने ऐसा सोचा था कि हम संडे इवनिंग को कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सो हम उसे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं एंड देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड एज चंद्रकांत भाई विल। शुड वी हैव सम क्वेश्चन देयर? So every Sunday we have a question answer session with Asha Didi, and today we are doubly lucky that we have you. So thank you. जैसे आज की मुरली में बाबा ने हमें प्रतिज्ञा कराई, और ये मुरली है 94 की, जिसमें बाबा ने कहा ना हमें किसी की कमी कमज़ोरी देखनी है, ना सुननी है, ना बोलनी है। एंड अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे, क्योंकि आप तो दादी जी के भी साथ रहे, बड़ों के साथ हैं, अभी आप जयंती दीदी के साथ हैं, और आप सारे यज्ञ को, मधुबन को, सबको बहुत गहराई से देखते हैं। जब आप प्रैक्टिकल में हैं, यानी व्हेन यू आर इन द प्रैक्टिकल, जब आपको अच्छा और बुरा दिख भी रहा है, तो आप उसको समझते हुए भी उसके इम्प्रेशन में न आए। आई होप आप उस मेरे क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि ये बुरा है या अच्छा है, लेकिन आप उससे अप्रभावित हो। क्या आपके पास ऐसे दादी की कोई ऐसी बात हो जो दादी ने देखते हुए भी, शिक्षा देते हुए भी न देखा, न सुना, न बोला? ओम शांति। हम जब भी यहाँ आते हैं ना, हमको ORC का परिवार बहुत प्यारा लगता है। पता नहीं आप लोगों में क्या खूबी है, लेकिन जब भी शाम का योग होता है ना, बहुत पावरफुल होता है। जैसे लगता है कि यहाँ से जो साकाश जेनरेट हो रही है, पूरा भारत को पालना दे रही है। ये जो आपने प्रश्न पूछा अभी, मैं प्रतिज्ञा से शुरू करूंगी, क्योंकि हमारे कई जीवन के नियम या सिद्धांत होते हैं, और जो हम इनको फॉलो करते हैं तो हम सेफ्टी में रहते हैं। दादी जानकी जी का मैंने देखा एक वेरी प्रैक्टिकल नियम था, वो किसी का भी बुराई सुनने वाली नहीं थी। मुझे याद है हम दादी जी को एक बारी वॉकिंग लेके गए थे क्लास के बाद। उनका वो भी नियम था, हर रोज़ 20 मिनट वॉकिंग करे क्लास के बाद। तो वैसे तो साइलेंस में होता है, लेकिन इस बारी आधे से दादी ने फिर मेरी तरफ देखा कि कुछ पूछना है, कुछ बोलना है। तो हमने फिर हल्के रूप से बोला, दादी वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बस ये एक व्यक्ति के साथ कुछ हो रहा है कि वो मेरी बात नहीं मान रहा है, ऐसा वैसा वैसा है। 1 मिनट भी पास नहीं हुआ, दादी ने मुझे इतनी आंख दिखाई, तुम क्या चाहती हो कि दादी तेरी बात माने कि वो ऐसा है? तुम ऐसे बोलेंगी तो ऐसा संस्कार बन जाएगा और फिर तेरे पद पे असर आएगा। दादी सुनना नहीं चाहती है, और फिर साइलेंस में सारा वॉकिंग कर दिया। कई बातों में दादी किसी की भी बुराइयां को एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। बस समझो कि ये इसका मान लिया, माने ये ऐसा है, तो इनकी स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाती है। फिर जो उस आत्मा को
बाबा से मिलना, कुछ शक्ति मिलनी है, वो दादी निमित्त नहीं बन सकती उसके लिए। तो एक है निमित्त और रिस्पॉन्सिबल माना क्या, कि कोई भी हालत में मुझे ऐसे अपने को रखना है कि बाबा की शक्ति पहुंचे लोगों को। और मैंने थोड़ा सा भी किसी के प्रति कुछ मन में रखा ना, तो बाबा की शक्ति उस तक पहुंचेगी नहीं, और वो मेरी कंप्लेन करता रहेगा। कंप्लेंट क्यों आती है हमारी? क्योंकि जो आपने बाबा से पाया है वो हमको मिल नहीं रहा है। सूक्ष्म बात है। तो दादी वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल इस बात में। और दूसरी बात कि कभी कभी ऐसे होता था, मुझे याद है ऑक्सफोर्ड में टाइमिंग्स होते हैं भोजन के लिए, 12 से 2 बजे रिट्रीट वालों को देते थे टाइमिंग। तो एक बहन आ गई थी 2:30 बजे, किचन बंद हो गया था, सर्वर ही बंद हो गया था, और बड़े ऐसे आकर कि मुझे अभी खाना चाहिए, ये करना चाहिए। तो जो रिसेप्शन में बहन थी उसने उसको समझाने की कोशिश, अरे बहन आप थोड़ा लेट आए, अभी चाय 4:30 बजे होंगी तभी लेना। तो वो क्या हम लेट आते, बाबा का घर है, हमारा हक है, कुछ खाना होना चाहिए। और ये रिसेप्शन में बैठने वाली बहन थोड़ी स्ट्रिक्ट थी इन बातों में। तो फिर ये जो बहन आई थी शाम को जब दादी को मिली तो उसने बहुत कंप्लेंट निकाली ये रिसेप्शन की बहन के बारे में। तो दादी ने ऐसे ही 2 मिनट सुना, अच्छा लेकिन मेरा अनुभव ऐसा नहीं है, और फिर उसको 10 गुण दिए इस रिसेप्शन, साफ दिल वाली है, कितनी अच्छी है, ये काम करती है, ये काम करती है। इतना इसका दिल पिघलाया कि वही आत्मा खुद जाकर के वो रिसेप्शन की बहन को सॉरी बोला, माफी मांगा। माना हमारा काम क्या है? किसी की वृत्ति को शुद्ध बनाना, किसी और के प्रति कुछ भी हो जाए। लेकिन ये काम हम तब कर सकते हैं जब हमने खुद प्रतिज्ञा ली है कि कुछ भी हो जाए मुझे किसी की बुराइयां को टच नहीं करना है। और ये एक इंटरनल, मैंने देखा दादी में ये स्टेजेस थे। पहले सुनती नहीं थी किसी की बातें, फिर लोगों की वृत्ति को परिवर्तन करती थी, और लास्ट में हम ये अनुभव करते थे कि समझो हम कोई ग्रुप के साथ बैठे हैं और ग्रुप में कुछ संघर्ष हो रहा है, ये एक बहन इसके बहन के साथ मिलती नहीं है, 2 सेंटर के बीच में मिलावट नहीं होता है। तो एक बारी मधुबन में थे, तो वो ग्रुप में कुछ चला, माना एक सलूशन नहीं निकला और आपस में झगड़ा। तो फिर हमने सोचा ये कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो दादी नीचे बैठी थी, तो हमने बोला चलो दादी के पास चले। जैसे दादी के पास चले, मैंने सोचा कि चलो दादी के पास चलेंगे हम, फिर दादी की राय लेंगे कि ये बोलता है, ये बोलता है, आपका क्या विचार है। लेकिन जैसे हम बैठे, दादी बिल्कुल साइलेंस में चली गई। 2-3 मिनट के बाद बोलती है, देखो गोपी मैजिक। मैंने बोला दादी कुछ यहाँ हमको सॉल्व करना है। नहीं, दादी को तो कुछ दिखाई नहीं देता है, दादी को कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। तो मैं सोच में पड़ गई कि एक तरफ से मेरी दृष्टिकोण में मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, और दूसरे तरफ से दादी के सामने वही ग्रुप को लेके आ रही हूं, दादी को कुछ अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो क्या देख रही है? You understand? ये सारे स्पेक्टिकल्स की बात है। क्या है, हमारी दृष्टिकोण हमारी बुद्धि के साथ बहुत जुड़ी हुई है, और पुरानी चीजें को याद करना, रखना, देखना एक बहुत भयंकर आदत है। अब देखो दुनिया भी इसको इंपॉर्टेंस देती है ना। आप यूरोप की तरफ आओ, ग्रीस में आओ, इटली में आओ, पत्थर को देखने के लिए सारा विश्व आता है।
क्या है वो कोलोसियम वो वगैरह, सारा पत्थर को देखने के लिए आते हैं। माना पुरानी चीज़ें को बहुत महत्व देते, और बाबा पुरानी में पुराने से नई बात निकालता है। नहीं, आज देखो अचानक तो कुछ होता नहीं है, वैसे अचानक हम शब्द यूज़ करते हैं क्योंकि हमको जानकारी नहीं होती है, लेकिन एक्चुअली हर एक चीज़ का टाइम होता है। आज सवेरे क्या हुआ, हम अहमदाबाद में थे और सवेरे के समय 5:45 बजे स्नान के लिए गए, पानी नहीं, सारा डायमंड लोटस में पानी बंद, ठीक है, और मुरली सुनानी थी, तैयार होना था, मुरली सुनानी थी। फिर भाई को फ़ोन किया, फिर उन्होंने भी आधा घंटा लगा, 2 बाल्टी पानी इधर उधर से लेके आए। हाँ, और फिर जैसे वो 2 बाल्टी लेके आए, बाहर मौसम बिल्कुल बदल गया, जैसे तूफान शुरू हो गया, इतनी तेज़ हवा, इतना क्या बारिश हुई। तो मैंने बोला थैंक्स प्रकृति को, यहाँ पे स्नान नहीं मिला लेकिन बाहर तो स्नान मिला, शावर मिली ना। मैंने अंदर से अपनी स्थिति को, ऐसे नहीं कि देखो नहीं पानी बंद हो गया, अभी क्या करेंगे, क्या होगा। खेल है ना, खेल में खेल है। तो हमारी दृष्टिकोण को बदली करने में ये हमारा पुरुषार्थ है। मैं आज सुदेश दीदी का उदाहरण बता रही थी कि एक बारी क्या था, वो किचन में थी तो कोई बहन वो क्या अचार का बॉटल खोलने की कोशिश कर रही थी, तो उसका होता नहीं था, तो दीदी ने आकर के मदद किया। एक बॉटल पकड़े, दूसरा टॉप पकड़े। अभी आपको पता है ना अचार में कितना तेल होता है, तो वे ऐसे कोशिश करके ऐसे यूं ही अचानक टॉप निकला तो सारा अचार दीदी के ऊपर, पूरी साड़ी। तो फिर दीदी की अवस्था देखो, 1 सेकंड देखा, बोला देखो होली जल्दी आ गई। समझ में आई बात? समझ में आई बात? मैं क्यों ये बातें बता रही हूँ? क्योंकि ये एक दृष्टिकोण की बात है, परसेप्शन की बात है। हर बात को राज समझ करके उसको परिवर्तन करना, तब जाकर के आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। नहीं, नाज नखरे दिखाते हैं क्योंकि राज नहीं समझ में आता है हर बात का। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस। एंड यू नो आपने एक शब्द बोला था कि आप अपने पद को अफेक्ट करते हैं अगर आप कोई भी डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि आपके जो अभी आपने एक्सप्लेन किया कि हम जो बाबा चाहते हैं, बाबा की जो शक्ति है वो उस आत्मा तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। तो दादी ने अपने को ऐसा बना लिया, एंड हम सब भी ऑफ कोर्स यही कोशिश कर रहे हैं। 2 चीज़ हम आपसे पूछेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने बताई, पुरानी बात, और हमें भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुराने इम्प्रेशंस किसी व्यक्ति के भी, वो भी हमारे अंदर होते हैं, तो भी हम उसको उस दृष्टिकोण से देखते हैं। उसकी जो पुरानी पर्सनालिटी होगी, इमेज होगा, इम्प्रेशन होगा, तो वो हमको वही ट्रिगर करता है हमारे अंदर, राइट? जो उसके पुराने परसेप्शंस हैं, जो हमारा पुराना उसके साथ लेन देन हुआ है। और अभी जो बाबा हमसे चाह रहे हैं, जो दादी ने अचीव कर लिया, एंड वी लुक एट द टाइम, हमें दिखाई दे रहा है कि समय कैसे आगे बढ़ रहा है। तो ये जो प्रतिज्ञा है ये दृढ़ हो जाए, क्योंकि कई बार जब नॉर्मल साधारण रूप से चलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, यू नो, अब हम ही सारा चेंज हो जाएं। कई बार नॉर्मल कोर्स में होता है ना, हम ही चेंज हो जाएं सारा, और तो कोई चेंज नहीं हो रहा। जब एकदम साधारण रूप में आ जाएंगे, बिकॉज वन पर्सन इज़ जस्ट चेंजिंग एंड डूइंग, मे बी द अदर पर्सन जो साथी है वो नहीं चेंज हो रहा है, लेट्स से वो अपनी एक साधारण अवस्था में। लेकिन हमें ये समझना है कि हमें अगर दादी जैसा बनना है तो हम अपने को चेंज करें ना। हाउ टू इंक्रीज दैट कैपेसिटी कि हमें ये फीलिंग भी ना आए
दैट आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट, हम बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये सहज हो जाए हमारे लिए। देखो, एक दो बातें हैं इसमें। एक है, हम जो चीज़ पकड़ के बैठे हैं ना, पुरानी नहीं, नेगेटिव हुए, विकार के संबंधित है, हम इसको वैल्यू देते हैं इसीलिए पकड़ के बैठे हैं। बाबा पुरानी क्यों बोलता है? बाबा कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलता है। बाबा के शब्दों में आता है पुराना नया, माना ये चीज, ये व्यवहार, ऐसे सोचना, ऐसे करना ओल्ड फैशन्ड है। यू अंडरस्टैंड? ये अभी हमारी लाइफस्टाइल नहीं है। और बाबा हमको एक बिल्कुल नया विजन देता है कि नए स्वरूप में आपका चेहरा कैसा होगा, आपका बोलचाल कैसा होगा। तो ये जब विजन पैदा होता है ना नए का, तभी स्वतः ही अंदर से आता है कि कुछ भी हो जाए मुझे बदलना ही है, ऐसा बनना ही है। मैं किसी और को देख करके बदल नहीं रही हूं। इसमें ईगो की बात आती नहीं है। ईगो की बात तब आती है जब पर चिंतन होता है। अरे मुझे क्या ग्रेट बनना है, बाबा ग्रेट है ना, बाबा करण करावनहार है ना। मैं दूसरों को देखती हूं तब थोड़ा सा कंपैरिजन आता है, तब फीलिंग आती है। लेकिन जब अंदर से क्लैरिटी होता है कि मुझे नया किस रूप से बनना है, तो ऑटोमेटिकली अंदर से आवाज निकलता है, मुझे ही परिवर्तन होना है, कुछ भी हो जाए। ये कोई बाहर वाले का काम नहीं, अंदर की है। यू अंडरस्टैंड? ए वेरी सटल शिफ्ट। तो यही बात हमको देखनी है कि मेरा नया विजन क्या है। मुझे अपने आप को बाबा की दृष्टि में रखना है। देखो, बाबा की दृष्टि में इतना कुछ भरा हुआ है, स्नेह, शक्ति, एक दर्पण है। जो आप सवेरे के दर्पण में आप अपने आप को देखते हो ना, आप अपना स्वभाव को देखते हो, अपना चरित्र को देखते हो, ये 1% है। लेकिन सवेरे के समय जब बाबा की दृष्टि में हम बैठते हैं ना, तो क्या महसूस होता है, उसका विजन बनाओ। फिर धीरे 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 जैसे आप बाबा की दृष्टि लेते रहेंगे ना, आपकी एक लाइट की विजन पैदा होंगी खुद के लिए कि मैं ये हूँ। वाओ! और खुद के साथ इतना प्यार हो जाएगा, यू विल फॉल इन लव विद योरसेल्फ। बट दिस इज सटल। ये बाबा की दृष्टि से होता है। जब हमको कोई कुछ प्रॉब्लम महसूस होता है ना, मैं दिमाग नहीं लगाती उस समय, क्योंकि मेरी ये मान्यता है कि मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई देती है, माना मैं ही प्रॉब्लम हूं, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम दिखाई देती है। कुछ मेरी दृष्टिकोण में गड़बड़ है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बाबा के पास जाके बैठती हूँ और बिल्कुल वो जैसे चश्मे निकाल के बाबा को दे देती हूँ। और उसी समय मुझे जो दृष्टि द्वारा मिलता है, मुझे फीलिंग आती है, इसका राज, इसमें राज क्या है। और जब मैंने राज को पकड़ा तो नो प्रॉब्लम, कुछ भी हो जाए नो प्रॉब्लम, सब में कल्याण है। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है। खुद को हम लोग, हमारी दृष्टिकोण को हम चैलेंज नहीं करते हैं इतना। हम जो भी मन में विचार आया राइट समझते हैं, जो भी देखा राइट समझते हैं। लेकिन ड्रामा अनुसार, जैसे भाई साहब कहते हैं, राइट इज राइट, रॉन्ग इज ऑल्सो राइट, सब कुछ एक्यूरेट है। वेरी ब्यूटीफुल जो आपने अभी हमें अपना पुरुषार्थ भी बतलाया कि हमें अब उस लेवल पर पुरुषार्थ करना है। और जैसे आपने ये बताया कि कहीं ना कहीं हमें अपने आप को अब चैलेंज करना है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी विजन है, वो बाबा से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। एक रूप से हम अपने आप को भी चैलेंज करें और करेंगे तो उस लेवल तक पहुँचेंगे।
एंड द लास्ट क्वेश्चन कहें या उस लास्ट से पहले वाला कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हैं, बाहर भी हैं और भारत को भी देख रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस लगातार सारे विश्व में भी हो रहे हैं और बाबा के बच्चे भी हम देखते हैं कि कोविड जब आया तो बहुत सारे बाबा के नए बच्चे आए, बहुत तेज़ी से पुरुषारत कर रहे हैं, ऑनलाइन से भी पूरी धारणा में आए हुए हैं. तो as everyone says, what do you see, what is Baba's plan, what are Dadis doing? सब आपको कैसा लग रहा है कि किस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है और आप क्या कर रहे हैं अब अपने पुरुषार्थ में कि हम समीपता, जिसे कहें समीपता भी कहेंगे और एक प्रकार से स्थापना भी कहेंगे, जो बाबा का प्लान है, किस प्रकार हम उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें. हम दुनिया की हालत को भी देख के, चीज़ों को देख के और अपने स्थिति को देखते हुए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और आपका पुरुषार्थ क्या है. आई होप दैट वाज क्लियर. टू मेनी थिंग्स. हमें ना, हम इतना नहीं सोचते हैं. हम इतना नहीं सोचते हैं कि क्या होगा कैसे. हम तो विश्वास रखते हैं कि जो बाबा ने बोला वो अवश्य प्रत्यक्ष तो होगा ही होगा. वो तो ड्रामा में नूंद है. लेकिन हमारे अंदर, मुझे अंदर की दुनिया अभी बहुत बड़ी लग रही है और बाहर की दुनिया नाम मात्र है. मुझे अंदर से होना है कि मैं कब संपन्न बनूं. और मुझे ये भी फीलिंग है कि देखो, हम आत्माएं पूर्वज आत्मा है. तो पूर्वज होने के कारण हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं, जो भी हम साइलेंस की शक्ति जमा करते हैं, वो पूरा झाड़ को पालना मिलती है. तो मुझे इसकी खींच आ रही है बहुत. आप पुरुषार्थ परचिंतन करके नहीं कर पाएंगे. कंपैरिजन में पुरुषार्थ नहीं होता है. पुरुषार्थ अपनी भावना, जो अंदर की भावना है, जो अपना पार्ट है, उसके हिसाब से पुरुषार्थ होता है. यू अंडरस्टैंड. तो अंदर से बहुत मैंने देखा, साइलेंस में रहना, बीज के साथ रहना, ये अति आवश्यक है इस समय. क्योंकि जो भी पत्ते, जो शक्ति चाहिए सभी को, हर बात में अभी सभी को शक्ति चाहिए. और जितना मेरा तन मन धन सोच संकल्प श्वास सफल हो सकता है इसमें, मैं इतना सफल कर सकती हूँ. बाकी क्या है, दादियों के लिए इन्होंने बहुत समय से देह के अहंकार को मारा है. ये देही अभिमानी बनना माना खुद को बॉडी के कॉन्शियसनेस से पार ले जाना, अगेन एंड अगेन एंड अगेन. इसमें मेहनत है. मोह से छूटना वो तो कॉमन बात है, वो तो इजीली हो जाता है. लेकिन देह के भान से परे रहना, इसमें मेहनत है. और यही मेहनत दादियों ने हड्डी दी है इस मेहनत में. और हम केवल 1% देते हैं इस मेहनत में. यू अंडरस्टैंड. तो बार बार दादिया की यही प्रैक्टिस थी. अपने आप को उपराम लेके चलते थे, शरीर से न्यारा हो जाते थे. इसीलिए दादियों की इतनी कैपेसिटी बढ़ी. नहीं, मैं बार बार कहती हूँ, जो दादी जानकी ने 60 साल की उम्र से 104 तक जो किया है, इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग. सारा विश्व का भ्रमण किया है, कितने देशों में सेंटर्स खोला है, अथक सेवाधारी, 100 गुना और एक्स्ट्रा सर्विस की है आफ्टर द एज ऑफ 60. ये तो बाबा कराने वाला है, लेकिन निमित्त भी ऐसा हो ना, जो बार बार अपने शरीर की खींच से न्यारे हो सकती है.
तो दादी की पर्सनल जो अभ्यास थी अशरीरीपन की, उससे बहुत परिवर्तन होता था। नहीं, ऐसे नहीं, बचपन से दादी को कुछ न कुछ तो चेस्ट का प्रॉब्लम, खांसी बहुत फ्रेंड थी, यहाँ क्रैक हुआ होता था, इंजेक्शन लगाते थे, दर्द होता था, लेकिन उनकी अशरीरीपन की इतनी प्रैक्टिस थी कि पेन से पार चले जाते थे। 1 मिनट पेन, दूसरे मिनट भूल गई कुछ हुआ है या नहीं। बाबा कर लेता था। और आज मैंने इतना एक अच्छा स्लोगन सुना कि जो बच्चे मग्न रहते हैं ना, तो बाप भी उनका सोच करने का काम लेता है। ये दादी की स्थिति थी। इतनी मग्न अवस्था थी कि दादी को अपने लिए भी सोच नहीं चलाना पड़ता था। तो हम ये बातें देख करके इंस्पायर होते हैं कि प्रैक्टिकल ने, एक ह्यूमन बीइंग ने ये काम किया है और बिल्कुल हदों से पार गई है, तो इट्स पॉसिबल फॉर एनीबॉडी। लेकिन चाहिए प्रैक्टिस, पर्सनल प्रैक्टिस चाहिए। चलो, हम तो पास मार्क्स लिए हैं, अमृत वेले सभी उठते हैं, ठीक है, चलो ये अच्छा पास हो गया, क्लास में सभी आते हैं, इसमें भी पास हो गए। लेकिन जो अपनी अंदर की पुरुषार्थ, जो मैं अपने देह से न्यारे हो जाऊं, उसके लिए मैं क्या प्रैक्टिस कर रही हूं? वो तो मैं किसी का हाथ पकड़ के तो नहीं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, वो तो मुझे मेरा अंदर का अभ्यास चाहिए ना। मुझे एक बात, हर एक वरिष्ठ जो है उनके एक ऐसी प्रैक्टिस होती है, दादी जानकी की उपराम जाने की 5 स्टेप्स होती है। निर्वैर भाई बहुत अच्छा बताया, जब भी वो अहमदाबाद में थे लास्ट ईयर और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं जाकर के उनके साथ रही थी। तो मैंने बोला कि आपने अपनी अवस्था को सेट किया है, तो आप इस अवस्था से हिलते नहीं हो, ये कैसे आपने किया है? तो उन्होंने बताया कि जब 60 इयर्स के आए थे, तभी उन्होंने निर्णय लिया था, प्रतिज्ञा लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे उड़ती कला में रहना है। बातें तो आती रहेंगी, यज्ञ में इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए उड़ती कला की अवस्था में रहना है। वो प्रतिज्ञा करने के बाद बाबा की मदद बहुत मिली है। फिर वो क्या करते हैं, हर रोज सवेरे, ये आधा घंटे की प्रैक्टिस है। पहले जो बचपन के दिन है बाबा के साथ, वो याद करते हैं, उसको इमर्ज करते हैं, साकार के दिन। फिर अव्यक्त में जाकर के बाप दादा के साथ मुलाकात, अपने आप को सूक्ष्म वतन में ले जाते हैं। फिर उसके बाद मूल वतन, और वहाँ पे शिव बाबा के साथ बैठ करके सारे विश्व को सकाश। फिर उसके बाद नीचे प्रवेश होते हैं शरीर में, और वो सकाश और लाइट पूरे शरीर को देते हैं। तो इनकी ये अभ्यास बहुत समय से है, कम से कम 25 मिनट, आधा घंटा लगता है हर रोज। और इसका फायदा क्या हुआ है उनको, कि वो अभी नेगेटिविटी से इम्यून हो गए हैं। ये लोग बहुत आते हैं अलग अलग भावना वाले, कई में कंप्लेंट होते, कई में गुस्सा होता, वो अभी पूरे नेगेटिविटी से इम्यून हुए हैं, माना शुभ भावना में रहते, कुछ भी हो जाए मर्सीफुल। इसको ये फायदा मिला है। तो मुझे अपने लिए देखना है ना कि मैं कौन सा सूक्ष्म प्रैक्टिस अपनाऊं ताकि अपना मन मजबूत रहे, उसको एक्सरसाइज मिले। ऐसे मन को आप छोड़ेंगे ना, इधर में बिजी, इधर में जाएगा, इधर में जाएगा, इधर में जाएगा, सारा दिन बीत जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि मन को एंगेज रखना होता है। और ये दादिया की खूबी थी, कभी भी मन को ऐसे नहीं छोड़ा है।
ऑलवेज। दादी होती थी, मुरली होती थी, या कुछ किताब, वो वर्ल्ड रिन्यूअल हमारे बाबा के किताब होते थे, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी बीच में, लेकिन अपने मन को कभी फ्री नहीं छोड़ा है। ओके, सो वेरी वेरी डीप, बहुत आपने सूक्ष्मता से, गहराई से हमें दादियों का भी पुरुषार्थ, वरिष्ठ हमारे भ्राता जी का भी पुरुषार्थ बताया, और ऐसा हमें महसूस होता है कि आप भी कुछ गहरे पुरुषार्थ कर रहे हैं और इंस्पायर कर रहे हैं कि हम सब भी उसी मार्ग पर चलें। सो थैंक यू वंस अगेन गोपी दीदी फॉर शेयरिंग योर टाइम, एंड वी होप कि आप जल्दी जल्दी आया करें। हमें एक नहीं, ऐसे अनेक, हम रूह रेहान हम सब मिलकर आपस में ऐसे कुछ करें कि एक आपसे खासकर और एक दो से सीख कर हम उन्नति को पाएं। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं दैट वील हैव सच मोमेंट्स अगेन। थैंक यू सो मच। और हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे 1 मिनट, और सभी को टोली मिलेगी तो सभी टोली लेकर ही जाएंगे।